तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों। तो यहाँ पर हमने इकाई 2 तक पढ़ा था, यानी यूनिट 3 तक बीए षष्ठम सेमेस्टर मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के पेपर फर्स्ट का वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, समय को न व्यर्थ करते हुए। तो हमारे सारे वीडियो को देखा करिए, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, तारकनाथ दास। उपरोक्त में से सभी थे। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून को प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध में इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। यह गदर पार्टी यानी गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन था। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की, या गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि इंडियन होम रूल लीग भी होता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई? 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। लंदन के इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा हुई? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुई। लंदन की इंडियन होम रूल सोसाइटी की यानी कि शुरुआत हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? लंदन में की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे हमारे सभी वीडियो को तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भकना ने किया था। तो गाइस समय बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम 11 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो हमें जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट या क्वेश्चन बैंक मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर में, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सोहन सिंह भकना थे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहाँ स्थित थे? पश्चिमी अमेरिका में स्थित थे, यानी फ्रांसिस्को। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। गदर समाचार पत्र निम्न में से किन देशों में भेजा जाता था? चीन, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और वर्मा, यानी सभी देशों में भेजा जाता था। गदर एक था सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय वाले भारतीयों का क्रांतिकारी संघ था गदर। यहाँ पर डी ऑप्शन 15 का सही है। नेक्स्ट, गदर क्रांति फैलाने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। निम्नलिखित में से किसने विदेश में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने किया था रिपब्लिकन सरकार की स्थापना। राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के साथ भारत की एक स्थायी सरकार किसने यानी कोस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित की गई थी? अफगानिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे माना जाता है? भारतीय क्रांतिकारी की जननी भीमकांजी रुस्तम कामा को माना जाता है। नेक्स्ट, मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है, यानी कि मैडम कामा का जन्म फारसी से हुआ था। और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही? और दूसरा क्या हमारा? मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। यह मतलब दूसरा और तीसरा सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने किया था। कामागाटा मारू किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जहाज के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित था? कौन? बाबा गुरदीप सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कामागाटामारू क्या था? कनाडा की यात्रा का एक नौसैनिक जहाज था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
मैडम भीकाजी कामा एक वकरतुल्लाह बीबी एस अय्यर और एम.एन. राय में क्या समानता थी? ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस जोड़ी को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी की सजा मिली थी? राजगुरु और सुखदेव। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? स्टटगार्ड में फहराया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 से जुड़ा था? प्रश्न में से सभी यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से किस संगठन को प्रशांत तट हिंदुस्तान संगठन कहा जाता है? गदर पार्टी को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र के भारतीय प्रवासियों को गदर पार्टी ने बड़े पैमाने पर आकर्षित किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्वी अफ्रीका, एशिया को अपनी ओर आकर्षित किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर ने गदर पार्टी की मेजबानी की थी? उपरोक्त में से सभी। वियना, लॉस एंजिल्स, शंघाई, वाशिंगटन डीसी। उपरोक्त में से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, गदर पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 यानी जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन गदर पार्टी के लिए सही हैं। और नेक्स्ट, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया गया इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन क्या है सही नहीं है लग रहा है हमें। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? यगांतर आश्रम, यगांतर आश्रम के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल पहला और तीसरा कथन क्या सही है हमारा? पहला दिया है, कमाडगामारू कढ़ना के गदर पार्टी के सदस्यों के बीच क्रांतिकारी प्रवृत्ति को प्रज्वलित किया। और तीसरा है, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। पहला और तीसरा इसका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन कौन सा कथन हमारा सही है? तो इनमें से कोई भी कथन हमारा विचार सही नहीं है। तो लाला हरदयाल ने किस वर्ष कैलिफोर्निया से पर्चा निकाला जिसमें हार्डिंग पर हमले को उचित ठहराया गया? 1912 में। गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित पत्र गदर था, साप्ताहिक था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। युगांतर आश्रम प्रेस निम्न में से कहाँ स्थित था जहाँ से गदर पत्र प्रकाशित होता था? सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर साप्ताहिक पत्र किस भाषा में मूलतः प्रकाशित होता था? अंग्रेजी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर पत्र अंग्रेजी का अनुवाद निम्न में से किस भाषा में होता है? उपरोक्त में से सभी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और गुजराती, तीनों यानी चारों भाषाओं में होता है। गदर पत्र के संस्थापक कौन थे? बाबा गोविंद बिहारी लाल थे। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर पार्टी की स्थापना के समय लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के अलावा निम्न में से कौन से उपस्थित थे? पंडित जगतराम, सरदार सिंह डक्की, रूढ़ सिंह बिज्जल, तारकनाथ दास, बाबा गोविंद बिहारी लाल। उपरोक्त में से सभी उपस्थित थे। अमेरिका के कई समाचार पत्रों ने किसे हिंदू कृषि की उपाधि दी थी? लाला हरदयाल। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के दबाव के चलते अमेरिका ने लाला हरदयाल को किस देश ने निकाल दिया? इसके बाद हरदयाल ने किस देश को अपना ठिकाना बनाया? जर्मनी को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से किसने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? लाला हरदयाल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, निम्न में से किसकी प्रेरणा से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था? लाला हरदयाल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कमागाटा मारू जहाज को निम्न में से किसने किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, कमागाटा मारू जहाज 350 से अधिक सिख, मुसलमान आदि को लेकर निम्न में से किस जगह पहुंचा था? बैंकुआर में पहुंचा था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहाँ स्थित थे? पश्चिम अमेरिका में स्थित थे। गदर क्रांति फैलाने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्न में से किसने विदेश में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल दूसरा और तीसरा कथन हमारा क्या है? सही है।
नेक्स्ट, मैडम भिकाजी कामा एक एम बकरतुल्लाह, बीबी एस अय्यर और एम एन राय में क्या समानता थी? ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। यही समानता थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से किस जोड़ी के इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी की सजा मिली थी? मदन लाल डिंगरा और उधम सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा कहाँ फहराया था? स्टटगार्ड में फैलाया था। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्न में से किसने लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ, अब्बाला, मुल्तान, पेशावर आदि सैनिक छावनियों में सैनिक विद्रोह के लिए अपने प्रचारक भेजे? रास बिहारी बोस। करतार सिंह सराभा ने पंजाब के किस स्थान पर लाला रामशरण दास के साथ मिलकर गदर नामक साप्ताहिक पत्र छापने का असफल प्रयास किया? कपूरथला में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन, कपूरथला से गदर कुंज नामक पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? करतार सिंह सराभा ने। करतार सिंह सराभा ने फरवरी 1915 में फिरोजपुर में सशस्त्र विद्रोह करने का प्रयत्न किया, किंतु सिपाही की धोखेबाजी से विद्रोह से पहले रहस्य खुल गया। कृपाल सिंह। गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह थथगढ़ थे। आगे दिया गया है, गदर पार्टी के महामंत्री कौन थे? लाला हरदयाल थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर पार्टी के संयुक्त सचिव थे लाला ठाकुरदास धूरी थे। गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? पंडित काशीराम मदोलोरी थे। गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसकी पहली बैठक सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में किस वर्ष दिसंबर माह में हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी के गुप्त और भूमिगत कार्यों के लिए बनी कमेटी सदस्य थे ए एंड बी दोनों, यानी कि संतोख सिंह और सोहन सिंह भकना। बी दिया गया है ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। निम्न में से गदर पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य कौन थे? दिए गए सभी थे, तो में से सभी। तो आगे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि गदर पार्टी के मुख्यालय युगांतरम आश्रम से छापे गए पोस्टर पर क्या लिखा था? जंग दा होका। अफगानिस्तान में गदर पार्टी के नेता कौन थे? जयमल सिंह ढाका थे। निम्न में से कौन सी अरविंद द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम से जुड़ा था? लाला हरदयाल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1912 में निम्न में से किसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? वसंत कुमार बिस्वास ने फेंका था। निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। भारत में गरमदलीन आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी के दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस निम्न में से कौन से समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। नेक्स्ट दिया गया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को के जिस भवन में था उसे अब क्या नाम दिया गया? गदर मेमोरियल नाम दिया गया। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। नेक्स्ट, सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चिरंगांव शस्त्रागार पर धावा निम्न में से किसके नेतृत्व में बोला गया? सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया। नेक्स्ट, अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा था? अलीपुर षड्यंत्र मामला। एकमात्र वरसराह कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष में किया था? 1908 में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न दिया गया नेक्स्ट, 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? दिनेश गुप्ता। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है? भगत सिंह का।
निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके यानी उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र घटना के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम बात करते हैं इकाई 4 के बारे में। यहाँ पर दिया गया है यूनिट 4 साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दूसरा और पहला और चौथा तीसरा। दूसरा क्या है? असहयोग आंदोलन पहले हुआ, फिर उसके बाद साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, फिर उसके बाद गांधी इरविन फैक्ट हुआ और तीसरा पूना पैक्ट हुआ। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है, इस हिसाब से मिला लीजिए। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? चिट्ठल भाई जे पटेल थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। निम्न में से किस समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए भारत आया था साइमन कमीशन। नेक्स्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसका कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य कहाँ पहुँचे थे? मुंबई में पहुँचे थे, यानी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, ये उदारवादी दल के थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय घायल हुए साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी जाती है? लाला लाजपत राय को। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ML नेहरू ने तैयार किया था। निम्न में से कौन 1928 के नेहरू रिपोर्ट में सदस्य के रूप में शामिल था? तेज प्रताप, सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तेज प्रताप, सप्रू एवं अली इमाम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संगठन से संबंधित है? पहला जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट दिया गया है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929 में। 20 सितंबर 1932 को यरवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रेशमे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष लाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे?
महात्मा गांधी थे। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं का विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा तीसरा कथन सही है, यानी मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड्स का सांप्रदायिक पंचाट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई, 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या? सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। और वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक MHR की स्थापना दिल्ली में किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह था केसर-ए-हिंद की उपाधि। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 4 का आगे का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज हमने यूनिट 3 का कुछ क्वेश्चन और यूनिट 4 का कुछ क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया है। अब इसके आगे तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए।